बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अपनी अवस्था को देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है कि किसी कर्म संबंध, कर्म से जो जिससे संबंध हमारा बना है, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी, किस में ज़्यादा याद जा रहा है, किस रिश्ते में ज़्यादा याद जा रहा है। तो बाबा इसीलिए बार बार कहता है कि बच्चे देह से देहधारियों से रिश्ता मत रखो, एक बाप से ही दिल लगाओ, लेकिन हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है ये चेक करना है। तो इसीलिए आज बाबा कह रहा है कि मीठे बच्चे अपनी अवस्था को देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंध से दिल अभी भी लगी हुई है। अगर लगी हुई है, जिस रिश्ते से आपका दिल लगेगा उसी रिश्ते से आपका ज़्यादा विघन आएगा, उसी रिश्ते से ज़्यादा विघन होगा, और जितना डिटैच होते जाएंगे सब कुछ ठीक होता जाएगा। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? किन दो बातों का पोता मेल देखना है अगर अपना कल्याण करना है? तो बाबा उत्तर दे रहा है, योग और चलन का पोता मेल रोज देखो। योग और चलन का पोता मेल देखना कि हमारा योग किससे लग रहा है और हमारे चलन में कितना परिवर्तन आ रहा है। पहले चलन हमारा देह अभिमान के अनुसार होता था और अब चलन देही अभिमानी की ओर जाना चाहिए। हमारा बोलना करना चलना उठना बैठना देखना हर चीज में रूहानियत हो, तब कहेंगे कि हमारा चलन सुधर रहा है। तो बाबा कहता है कि कहीं कोई डिससर्विस तो नहीं कर देते हो। सदैव अपने दिल से पूछो कि हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना कितना समय सफल करते हैं, तो दूसरों को भी नहीं देखते। किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, किसी और को तो नहीं देख रहे हैं, करना है बाबा को के अनुसार और देख रहे हैं दूसरी आत्माओं को। हमें ये सोचना है कि हमारी सेवा कितनी बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रही है। ये नहीं कि वो ऐसा ड्रेस पहन रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, हम एक दूसरे के नाम रूप को देखने लगे, वो देखने में ऐसा है, ये सब नहीं। बस हमारे दिल में सच्चाई सफाई और सादगी होगा और बाबा के प्रति समर्पण कितना है, उस स्थिति से हमारी सेवा होती है। अगर हल्का सा भी कहीं गंदगी है तो सेवा नहीं होगी, वो डिस सेवा हो जाएगी। इसीलिए अपने आप को चेक करना। गीत बजा है आज, बहुत सुंदर गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं देख तेरे जीवन में। पता कैसे चलता है कि कितने पाप और पुण्य हैं? हमारे पास जो परिस्थितियां आती है, दुख और सुख, ये उसका पोता मेल दिखाता है कि अगर बहुत ज़्यादा परिस्थिति आ रहा तो हम बहुत ज़्यादा पाप करके आए हैं और बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें अगर हम अपनी स्थिति को सुधार लिए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर फंस गए परिस्थितियों में तो हम वहीं ठहर जाते हैं। इसीलिए फंसना नहीं है। ओम शांति। या किसने कहा मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में? बाबा कह रहे हैं, बेहद के बाप ने कहा। किससे कहा? आत्मा बच्चों से कह रहे हैं। प्राणी माना आत्मा, प्राणी मतलब आत्मा। कहते हैं ना आत्मा निकल गई, यानी क्या बोलते, प्राण निकल गया, तो उसमें जो मेन प्राण था वो निकल गया और शरीर बच गया है। तो अब बाप सम्मुख बैठकर समझाते, ही आत्माएं याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आज पतित बन गए हो। केवल एक जन्म का नहीं है हिसाब किताब हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर तो 63 जन्मों का चढ़ा हुआ है। और हम लोग सोचते हैं कि बाबा का बने और उसके बाद सब ठीक हो गया तुरंत तुरंत तुरंत। बाबा कहता है नहीं, तुम्हें 63 जन्मों का हिसाब चेक करना, कितना तुम पाप करके आए हो। तो बाबा भी क्या करे, बाबा के पास आते हैं तो 63 जन्मों का हिसाब किताब उसको इसी जन्म में चुकतू करना है। अब तुरंत तो नहीं होगा ना, कुछ समय तो लगेगा ना। तो हर एक के जीवन में अगर स्थिति आपका पावरफुल है तो 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन अगर स्थिति कमज़ोर है तो लंबा भी खिंचा सकता है। इसलिए पावरफुल स्थिति से करते चले जाना, हमें रुकना नहीं है। और फिर परिस्थितियां आती हैं, आगे बढ़ाने के लिए परीक्षाएं आती हैं, हमें एनी टाइम केवल तैयार रहना है, एक्यूरेट आगे बढ़ते जाना है। हर सेकंड हमारा एक नया सीन चालू होता है। अभी अभी बीत गया, अभी अभी गड्ढा आया, हम रुक जाते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ना ना, गड्ढा आया है चलो समाधान कर लेते, कैसे आगे बढ़ना। ये नहीं कि गड्ढा क्यों आ गया, बाबा ठीक कर दो, ऐसा नहीं। बाबा से शक्ति लेना है, उससे ज्ञान लेना है कि बाबा कैसे हम अब आगे बढ़ें।
तो तुम नीचे उतरते आ गए हो, तो जरूर पाप किए होगे ना, तभी तो कलयुग में आ गए, इतना पाप किए। तो अब समझ की बातें समझो, कितना जन्म जन्मांतर पाप का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, कितना जन्म जन्मांतर। 63 जन्म तो एक्यूरेट है। सत्युग त्रेता का जो जन्म होता है उसमें पाप नहीं होता है, इसलिए 63 जन्म गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो अपने आप को कि कितना पाप है। यह कैसे पता पड़े? तो अपने को देखना, हमारा योग किससे लग रहा है। अगर एक बाबा से लग रहा है, देहधारियों से नहीं, तो आप सही जा रहे हैं। अगर किसी भी देहधारी में अटके है तो ये पाप का बोझा जो आपको बाबा से साइड कर दे रहा है, साइड करवा दे रहा है। तो विक्रम विनाश कैसे होगा? जब तक योग अच्छा नहीं होगा तो विक्रम विनाश भी नहीं होगा। तो बाबा ने कहा है बच्चे मुझे याद करो, तो गारंटी है तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो अपने दिल में देखना है कि हम हर एक देखे अपने आपको, सभी हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि हर एक देखो कि हमारा बाप से कितना योग। 24 घंटे में तो चेक होता है ना, कभी उस देहधारी का याद आ जाता है, वो ऐसा किया मेरे साथ, वो ऐसा किया। उसके बाद फिर किसका याद आता है? जो हमसे बहुत प्यार कर रहा है, वो हमें सहयोग दे रहा है, उसकी भी याद आती है। और फिर बिना फालतू के भी किसी किसी की याद आ जाती है। तो दिन भर ये पाप का बोझा है ना, दिन भर चेक करना है कि किस किस आत्मा को हम याद कर रहे हैं। हमें एक बाबा को याद करना। हाँ, अगर आप समाधान स्वरूप बनने के लिए किसी आत्मा को याद करें, जैसे ब्रह्मा बाबा भी है ना, कि किसी न किसी बांधेलियों को याद करता था कि उसका बंधन दूर करना, तो उसको योग का सकाश देता था। तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आप दुखी होने के लिए किसी को याद कर रहे हैं कि वो ऐसा किया, तो ये देहधारियों की याद खींच रही, क्योंकि हमारे ऊपर पाप का बोझा बहुत है। तो जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। तो हम एकदम अटेंशन के साथ बाबा को याद करें, तभी पाप कटेगा। विक्रम बहुत चढ़ा हुआ है, बाबा तो बार बार क्लियर कर रहा है कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तुम्हारा विक्रम बहुत है कि तुमको हम खींच रहे हैं, तभी तो तुम आ रहे हो ना। लेकिन तुम्हारा पाप तुमको उधर की ओर खींच रहा है, माया की तरफ खींच रहा है। तो योग बढ़ता जाएगा और पाप कटते जाएंगे। पवित्र नहीं बनोगे तो योग भी नहीं लगेगा। जितना पवित्र क्या, मन बुद्धि से भी पवित्र होता है, तन से भी पवित्र, दोनों से हमें पवित्र बनना है। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। तो अपने से पूछना है कि मेरा दिल शिव बाबा से है। अपने आप से देखना है कि हम बाबा से योग लगा रहे हैं कि किसी देहधारी से योग लगा रहे हैं। मेरी दिल सिर्फ शिव बाबा से होनी चाहिए। देखना है कि किसी देहधारी की याद तो नहीं है, कर्म संबंधियों आदि से तो नहीं है। कर्म संबंध है ना हमारा, किसी भी आत्मा से हमारा कर्म का संबंध है, और इसीलिए हमारा याद उधर चला जाता। बच्चा है मेरा पति है, ये सब कर्म संबंध है। बाकी क्या हमेशा रहेगा क्या ये रिश्ता? कितने लोग शरीर छोड़कर चले गए, क्या है हमारे पास? पता है कि वो कहाँ है? तो कर्मों का संबंध से कोई पति पत्नी बना। मीराबाई का एक कहानी है, उसमें देख रहे थे कि झूला झुलाया जाता है, पति के साथ झूला झूला जाता है। तो सब कोई अपना अपना झूला तैयार की कराएगी। अब मीराबाई खुद से अपना झूला तैयार की। तो ये मीराबाई जो थी ना, पिछले जन्म में गुरु थी, और उसका जो पति था ना, उसका शिष्य था। तो वो दोनों को याद आ जाता है कि हम शिष्य थे पति को, तो वो पूरी तरह से पति बनकर भी सपोर्ट करते थे ना हर तरह से। तो दिखाया उसमें कि जब पत्नी मीराबाई चली गई अपने कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए, तो एकदम चुपचाप कि नहीं ठीक है आप झूलिए, आप हम बीच में विघन का रूप नहीं बनेंगे। और वो साइड से चला गया। हालांकि जो परिवार वाले थे वो विघन का रूप बन रहे थे कि अरे पति को छोड़कर ये क्यों चली गई, इसके साथ किसके साथ झूला झूल रही है। तो इस तरह से कर्म बंधन से वो पति बना, उसका शिष्य था, उसका लगाव झुकाव होगा तो वो पति इस जन्म में बन गया। लेकिन याददाश्त आ गया कि हम पिछले जन्म में शिष्य थे। तो उसी तरह हमारा जो रिश्ता है सबके साथ, वो कोई ना कोई कर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी इतना तमो प्रधानता आ चुका है कि हम लोगों को याद बिल्कुल भी नहीं कि ये किस रिश्ते से पति बने, ये किस रिश्ते से बच्चा बना, याद नहीं है।
तो हमें क्या करना है, अपनी आत्मिक स्वरूप में रहकर उन रिश्तों को निभाना भी है और डिटैच भी रहना है। तो बाबा पूछता है कि अपने आप से पूछो, ये सब माया के तूफान में बच्चों को ही लाएगी ना। बाबा कहता है माया का तूफान ज़्यादा किसको लाएगा, बच्चों को लाएगा, बाहर वालों को उतना नहीं रहेगा, बच्चों को लाएगा। खुद भी समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर अभी भी विक्रम बहुत है। अगर किसी देहधारी पे अटके हुए हैं तो बहुत विक्रम चढ़ा हुआ है। तो जो माया गड्ढे में डाल देती है, स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं। अगर अच्छी रीति से पढ़ते हैं तो आप आत्मिक स्वरूप में रहकर बहुत हल्के होकर हर परिस्थिति को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो आत्मा को अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है तो बाप को याद करना। बाप की डायरेक्शन, बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बनकर ऊंचा पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। तन का भी पवित्रता और मन का भी पवित्रता, ये फर्स्ट नंबर में आता है। तन का भी और मन का भी अगर पवित्र है तो उसके साथ साथ तो सारा गुण ही आ जाएगा, क्योंकि किसी के लिए कोई खराब भावना नहीं आ रही है। तो उसमें मुख्य पवित्रता, आए भी पवित्र, फिर जाना भी तो पवित्र बनकर, जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। ये नहीं कि विकार है और हम परम धाम चले जाएंगे, परम धाम भी जाना नहीं हो पाएगा। तो सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम कितना बाप को याद करते हैं। जरूर पिछाड़ी में बैठी हुई स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते ऊंचा पद पाने के लिए, परंतु चलन भी तो चाहिए ना। चलन हमारी कैसी रॉयल होनी चाहिए, हर तरह से हम करते हुए भी एकदम हल्का रहे। आया परिस्थिति, गड्ढा आया, हमारा ध्यान केवल मंजिल की ओर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं कि ऐसा हो गया ये ठीक हो जाए तब हम करेंगे, तब तक समय निकल जाएगा, हो सकता है दूसरा गड्ढा तैयार हो जाए, हम आगे तुरंत बढ़ जाएं। पीछे से गड्ढा तैयार करने के लिए माया बैठी है, हम निरंतर आगे बढ़ेंगे तो गड्ढा पीछे पीछे होता जाएगा, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो पुरुषार्थ करते ऊंचा पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा भी उतारना है। बीच बीच में ये परिस्थितियां आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा गाली देने आ रहा है, कोई बहुत बड़ा विघ्न पैदा कर दिया, क्यों आया? हमारे ऊपर जो पाप का बोझा उसको चुकतू करने आया। हम बहुत अच्छे से उसको पार करें, हम देखेंगे कि बिल्कुल हमारा सब कुछ स्थिति भी पावरफुल होने लगेगा और हमारी सारी परिस्थितियां भी छोटा रूप होने लगेगी। लेकिन जब हम देहधारी में फंस जाते, जैसे अचानक ही परिस्थिति आया, कोई व्यक्ति आ गया हमारी मदद करने के लिए, हम क्या सोचते, ये व्यक्ति आया ना तो हमारा मदद कर दिया। वो व्यक्ति नहीं आया, बाबा उस रूप से आया आपके पास मदद के लिए, लेकिन हमारा अटक गया बुद्धि कहाँ पर, उस देहधारी पर। अब उस देहधारी को जब देखेंगे तो बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मददगार है। तो आप अटक गए ना, कर्म संबंध में अटक गए। तो इसलिए नहीं अटकना, हर वक्त डिटैच होकर कि बाबा मेरा मददगार है। तो सिर पर पापों का बोझा है, पाप बोझा जो पापों का है सिवाय याद के उतर नहीं सकता है। हर पल, हर एक समय, हर एक सेकंड में बाबा को याद करना है। तो कितना पाप के साथ योग होना चाहिए बताओ? 63 जन्म से हमारे ऊपर पाप का बोझा चढ़ा है, कितना याद करना चाहिए? कोई सीमा ही नहीं ना, कोई बोले बेहद का याद करना है। तो ऊंची से ऊंचा बाप आकर कहते मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होगा कब? जब हम बाबा को पूरी रीति याद करेंगे। टाइम नजदीक आता जा रहा है और हम अपनी किसी देहधारी से भी अगर हम परेशान हो रहे हैं, किसी भी देहधारी से अगर परेशान हो रहे हैं तो ये हमारा कमी है, किसी और का कमी नहीं है। हमें निरंतर समाधान स्वरूप बनकर आगे बढ़ना। ये नहीं कि इसको छोड़ दिए उसको छोड़ दिए, तो फिर छोड़ देंगे तो फिर हमारा पाप का बोझा उतरेगा कैसे? बेचारों का गलती है जो हमारे पास आ रहा विघ्न का रूप लेकर, उन बेचारों का गलती नहीं है। गलती किसका है? अगर हम डिस्टर्ब हो रहे तो गलती हमारा है। हमें तुरंत उसका समाधान कर लेना कि क्या करना चाहिए। इस समय आ रहा कमजोर वो आत्मा, या तो फिर हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है, तो टाइम नजदीक आ रहा है। शरीर पर भरोसा नहीं है, सोच लो, शरीर पर भी भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, आज देख रहे हैं ना, चलते चलते अचानक घर में ही देखे ना, घर में किसी का पैर फिसला, बोलते डेथ हो गया।
किसी का अचानक पेट में दर्द हुआ, डेथ हो गया। ये सब क्या है? रास्ते में चल रहे, अच्छे से चल रहे हैं, अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। तो ये बहुत नाजुक समय चल रहा है और हमें समझ कर चलना है। तो अकाली मृत्यु की जैसे फुल सीजन चल रही है, फुल सीजन है ना, तुरंत तुरंत मृत्यु हो जा रहा है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है, सारे दिन का पोता मेल निकालना है। योग और चलन का, हम चलन रूहानी चलन चल रहे कि जिस्मानी चलन चल रहे, इसका चेकिंग करना है। और योग मेरा किससे लग रहा है, इसका भी चेक करना है। तो बाबा कहता हमने सारे दिन में कितने पाप किए, कितने पाप किए, हर मनसा से लेकर चलने तक कितने पाप हो रहे हैं। मन बुद्धि से, देखने से, बोलने से, करने से, सोचने से, हर चीज़ से देखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो फिर बाबा कहता है ना, सबसे पहले मनसा वाचा में आते हैं कोई भी पाप का कर्म, और उसके बाद कर्मना में आ जाती हैं। तो अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है, हमको अच्छे काम करने हैं, किसी को धोखा भी नहीं दिया है, ये भी चेक करना। फालतू झूठ तो नहीं बोला ना, बिना फालतू के भी झूठ बोल दे रहे हैं, तो झूठ भी नहीं बोलना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग चल रही है। किसी के नाम रूप में फंस जाते हैं, यह तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। अगर नाम रूप में किसी ने कुछ दिया, हमें कुछ दिया, हम बोले ना वो दिया वो दिया, लेकिन वो दिया नहीं, बाबा दिलवाया। तो बाबा दिलवाया तो बोलता है ना, अमानत में खयानत नहीं करना है। तो क्या करना है, उसको कुछ भी उसमें से बाबा के यज्ञ में जरूर सफल कर देना, ताकि हमारा याद क्या रहे, बाबा की याद रहे कि बाबा दिलवाया है। तो यज्ञ पिता की निंदा नहीं करानी है। बाप कहती हैं किसी को भी दुख ना दो। दीदी आवाज नहीं आ रहा। तो अगर याद नहीं रह सकती है तो क्या गति होगी बताओ। बाबा पूछते हैं कि अगर तुम याद नहीं करती हो तो ये क्या होगा तुम्हारा हालत अंतिम में। ये फिक्रात रखो, ये चिंता करो तुम कि तुम याद किसको किसको कर रहे हो। फिर जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है अभी हमें। सबसे बड़ा चिंता क्या है, सबसे बड़ा चिंता क्या करना है, बाबा को याद करने का चिंता करना है कि हम दिन भर में कितना याद कर रहे हैं बाबा को। अगर हम याद में नहीं रह सकते तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहोगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा, फिर बाबा भी कुछ नहीं करेगा। चिंता स्टूडेंट को रहता ना कि हम पढ़ाई कितना करें, कैसे पढ़ाई करें कि नंबर 1 में जाएं। तो हमें भी याद का चार्ट रखना है बहुत अच्छे से, किसको किसको याद करें, तुरंत डिलीट मारें, किसको किसको याद करें। हाँ, आप सेवा के लिए याद कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस्मानी संबंध के हिसाब से याद करें वो गलत है। क्योंकि अगर सेवा के लिए याद करें तब तो आप दूसरी आत्माओं को एक्यूरेट बनाएंगे। तो यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले वो हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना चाहिए समय। अब देखिए बाबा कहते हैं ना, जो बीत गया वो ड्रामा, अब हम आगे का भी ड्रामा तय कर देते ना कि कल्प पहले भी मेरा हार हुआ होगा तो इस बार भी हो जाएगा। अब हम क्यों इतना करने जाए, जो हुआ होगा वही होगा। तो कल्प पहले मिशन ना, आप रोटी खाए होंगे, आप मत बनाइए खाना, ना मांगिए। आप तो भिखारी बन गए ना, तो इसीलिए भिखारी बनना है। हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। तो बुद्धि से समझ सकते हो हमको क्या करना चाहिए। अभी सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो, हर पल बाप को याद करो, कभी भी हार नहीं होगा, कभी भी हार नहीं होगा। हर वक्त बाबा से बोलते रहना ना, जो भी काम आता है ना मेरे पास तो बाबा को बोलते, बाबा कैसे करे तुम बताओ। नहीं सुनाई दे रहा अभी बाबा, मेरा मतलब कान एक्यूरेट आपका आवाज़ नहीं सुन पा रहा, हमको क्लियर जवाब दो क्या करना चाहिए। बोलते जाते अचानक फिर बाबा का टचिंग आ जाता है, हाँ बच्चे ऐसे कर लो। और जब तक नहीं आता है ना तब तक कि उसको तंग करते रहते हैं, बाबा नहीं आ रहा आवाज़, नहीं आ रहा आवाज़। अभी जैसे होता है ना वीडियो कॉलिंग में, दीदी आवाज़ नहीं आ रहा है, दीदी आवाज़ नहीं आ रहा, आखिर लगन है ना सुनने का। उसी तरह हम बाबा से लगन लगाएं, दुनिया वालों के पास क्यों, हम बाबा से लगन लगाएं। बाबा तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो इन बातों को तो दुनिया वाले नहीं समझेंगे, समझेंगे इन बातों को कि हम बाबा से कैसे बात कर रहे, कैसे हमको सुनाई दे रहा है बाबा का बात। तो पहली मुख्य बात है बाप को याद करने की, तंग कर दो ना उसको, बाबा को एकदम तंग कर देना है कि सुनो मेरा बात, देखो इस कारण से हम ये काम करने जा रहे हैं। तो नॉलेज तो मिल गई ना रचयिता और रचना की,
मिल गई तो रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आती है। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में चिंतन चलता रहे, कैसे किसको समझाऊं, कैसे किसको समझाऊं, ये बुद्धि में चलना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान देना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो पढ़े लिखे भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा कम पढ़े लिखे, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो एकदम पढ़े हुए नहीं हैं। तो हम सोच कर चले कि बाबा का वाणी ऐसा चले कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। मक्खन निकालना है। माँ अपने बच्चे को देखती है ना कि कौन कितना समझने लायक है, खाने लायक है, कैसा खाना, उसको वही खाना देती है ना। तो हमें मक्खन निकालना है। तो ये सारा दिन चिंतन करो कि हम किसको कैसे समझाएं। सेवा करने से भी बाप की याद रहेगी, बाप की याद से विक्रम भी विनाश होगा। देखिए डबल काम होता है सेवा करने में, एक तो आपका सेवा हो रहा है, दूसरा आप बाप को याद करके कि बोल रहे हैं ना कि बाबा को आप याद करें, बाबा ठीक कर देगा। बाबा बाबा कितनी बार आ रहा है, याद हो रहा है। तो बाबा की याद से आपका विक्रम विनाश हो रहा है और सेवा से आपका पुण्य फल जमा हो रहा है। तो कितना दोनों चीज हो रहा है साथ साथ। इसीलिए बाबा कहता है कि सेवा बच्चे करते चले जाओ, सेवा करते चले जाओ। तो बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया तुम्हारे ऊपर 63 जन्मों का पाप का बोझा चढ़ा, एक दो जन्म का नहीं। हम लोग समझते इस जन्म में तो हम कोई पाप नहीं किए, एकदम बड़े शान से बोलते हैं हम कोई पाप नहीं किए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस जन्म में हम पाप ना किए हों। बाबा का मुरली को गहराई से समझेंगे तो पल पल पाप किए हम लोग इस जन्म में भी, तो 63 जन्म का तो छोड़ ही दे। तो पाप करते करते देखो आज तमो प्रधान बन गए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। अब मेरा बनकर कोई पाप नहीं करना, झूठ बोलना, शैतानी करना, घर फिटाना किसी का, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, ये धूतीपना धूर्तपना बड़ा ही नुकसान कारक होगा। बाबा कहता किसी का घर नहीं फिटाना, रही उसकी बहू ऐसा कर रही है, आपको ऐसे कर लेना चाहिए। आप हमें घर नहीं फिटाना है किसी का पति विरोध कर रहा है तो पति से क्या करे, उसको छोड़ दो, पति को छोड़ दो, ऐसा करेंगे क्या? उस आत्मा का गलती हमारे अंदर है, ये बताना है उसको कि गलती हमारे अंदर है, कमियां हमारे अंदर। वो आत्मा तो हमें मजबूत बनाने के लिए विघन का रूप बन रही है। कोई भी रावण क्यों बना? राम को प्रत्यक्ष करने के लिए रावण बना। तो रावण का क्या करना है? हमें पल पल सम्मान करना है। तो वो भी सम्मानीय बन जाएगा और हम खुद भी सम्मानीय बन जाएंगे। तो बाप से योग तोड़ा देती है माया, तो कितना पाप हो गया ना। गवर्नमेंट भी धूते होते हैं, गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। मतलब देखिए सरकारी नौकरी कर रहा है, अब कोई घूस ये सब ले रहा है तो आखिर तो धोखा दे रहा है ना, सरकार को भी चोरी कर रहा है। तो धूते हुए गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाएं तो बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। आपके घर में आपकी बहू कैसी है, ठीक चलती है ना, अरे थोड़ा कड़ा बन जाइए, ये सब बोलते हैं लोग। तो घर घर की कहानी है और आप उसका एंजॉय ले रहे हैं तो उसका पाप का बोझा चढ़ेगा कि नहीं। और इसी कारण से जब हम लोग ज्ञान में आए तो बात करना कम कर देते हैं। तो लोगों को यही खलता है कि देखो क्या है ये ज्ञान में, सबसे छुड़वा दे रहा है, सबसे छुड़वा दे रहा है, बुराई से छुड़ाया जा रहा है। हाँ, लोगों से नहीं, लेकिन जब जा रहे तब वो शिकायत कर रहा है, जब जा रहे तब वो शिकायत। तो थोड़ा तो अपना दूरी बनाएंगे ना, ताकि हमारे ऊपर पाप का बोझा ना चढ़े। तो बाबा कहते ज्ञान की बातें ही करनी है किसी से भी। तुम कैसे भी बाप से योग लगाते हो, कैसे योग लगाते हो, ये सब पूछना है सबसे कि आप कैसे बाबा से योग लगाते हो। सारा दिन यही ख्याल रहे, चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी नॉलेज, बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे चित्रों के आगे ये जो स्वास्तिका बना हुआ है, गोला का चित्र, उसमें देखना है कि अब तो कलयुग खत्म होगा, सतयुग तो आना ही आना है, तो फिर हम इसमें क्यों फंसे। सीढ़ी का चित्र देखना है कि वाह कितना सुंदर हमारा हर जन्म रहा। बाबा तो कल भी बोला ना 50 जन्म तक तुम्हारा बहुत अच्छा रहता है। तो हम क्यों सोचे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वही करें जो बाबा कह रहा है। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हो ना, कोई 8 भुजा वाले चित्र को भी पूजे, कोई 12 भुजा वाले को भी पूजे, कैसा कैसा चेहरा बनाकर 10 सिर वाला बना देते हैं।
तो कुछ जानते तो नहीं। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास होता है, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। भारत में ना सबसे ज्यादा क्या होता है, मूर्ति पूजा होता है। अभी तुम ये बातें समझने समझाने में कितनी मेहनत करते हो ना किसी को भी। मूर्ति पूजा, देखिए ये मूर्ति पूजा क्या है कि हम मूर्ति को तो मान रहे हैं, अब जो हमें बनाया, जो मूर्ति बनाने वाला है, जो मूर्ति बनाया उस मूर्ति को हम पूजा कर रहे हैं, और जो मूर्ति को बनाने वाले को भी जो बनाया है उसको छोड़ दे रहे हैं। भगवान जिन लोगों को बनाया पहले उसका तो सम्मान करें। तो ये सब समझाना है कि आप मूर्ति के पीछे भाग रहे नहीं। देवी माँ का मूर्ति है ना, बहुत रिगार्ड देना चाहिए, ऐसे पूजा करो। और घर में बड़े बुजुर्ग हैं उसका इज्जत नहीं, तो ये क्या है, ये सिखाना है हम लोगों को। तो प्रदर्शनी में कितने आते हैं ना मनुष्य, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं या देखने से समझने योग्य हैं, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जा रही है। बहुत आते हैं प्रदर्शनी में और देखकर फिर मूंझ जाते हैं, और फिर कभी नहीं सेंटर पे आते कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा केक कराया जाएगा, ये छुड़ाया जाएगा। तो दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत और खराब होती जाती है। झगड़े बहुत है ना। विलायत में क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। विलायत में क्या हो रहा है, बाबा बता रहा है कि विलायत में क्या क्या हो रहा है, बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते बॉम्ब से नहीं बनाना चाहिए, परंतु वह कहते हैं तुम्हारे पास तो ढेर रखे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बनाए। मतलब एक देश दूसरे देश को कहता है कि तुम तो बना लिए, तो हमें भी तो अपना सेफ्टी करना होगा। फिर वो भी बना लिए, और अभी तो लगभग सभी देशों ने बना लिया है बम्स। अब केवल एक दूसरे के ऊपर छोड़ने का देर है, तो फिर हम क्यों नहीं बनाए। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़ेगा। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, ये मत क्या है, जो मत निकला कि हम भी बॉम्ब्स बनाए, हम भी बनाए, ये किसके लिए, विनाश के लिए है ना। तो विनाश तो होना ही है। कहते शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है ना। कितना समझाया जाता है, देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है जो देह में फंसा ही देती है ना। कितना रोज रोज बाबा कहता है कि बच्चे देह में मत फंसो, मत फंसो। लेकिन मेरा बच्चा है ना, मेरा पति है ना, मेरा परिवार, फंस ही जाते हैं। उस समय आप आत्मिक स्थिति में सोचिए कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, एक्यूरेट जवाब मिलेगा। लेकिन ज्ञान को जो समझेगा, उस जिसका योग पावरफुल लगेगा, तभी उसका फिर स्थिति पावरफुल बनेगा। तो श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। क्या करे, परिवार में आना जाना पड़ता है ना, तो आप किसको आगे करें। परिवार में आना जाना पड़ रहा है, आप युक्ति से चले ना, बहुत अच्छे से चले, क्यों नहीं अच्छा होगा। पता ही नहीं पड़ता है कि गलती कहाँ हो रहा है। पता पड़ता है गलती कहाँ हो रहा है नहीं पता पड़ता है, इसीलिए तो और गिर जाते हैं ना। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है अब राम की मत किनारा हो जाता है, और रावण की मत झट नहीं। यहाँ तो बोलना जरूरी है, यहाँ तो बोल ही देंगे हम। रावण जेल से छुड़ाता नहीं है, बल्कि और जेल में अंदर डालते चला जाता है। एक जेल, दूसरा जेल, तीसरा जेल। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस हम गए कि गए, कहाँ जाना है हम लोगों को, अपने घर बैकुंठ गए कि गए। तो बस क्या करना है, बाप को याद करो। आधा कल्प रोग से छूटते हैं। कौन सा रोग, देह अभिमान का रोग छूट जाएगा ना। ये देह अभिमान का रोग ही तो हमें बहुत पीड़ा देता है। तो वहां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। ये रौ नर्क है। भल लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने व सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं आता है। पढ़ने व सुनने वालों को समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो गरुड़ पुराण इतना सुन लेते हैं, अरे ये सब तो लिखा हुआ है, जो होना है वो होके रहेगा, किनारा कर देते हैं। लेकिन सुनने समय गरुड़ पुराण चल रहा है, लेकिन उसमें कहा क्या जा रहा है ना। उसमें एक सवाल आया था ना गरुड़ पुराण में कि पहला बेटा जरूर मांगना चाहिए, पहला बेटा, तब बेटी का वैल्यू है। बेटा अगर नहीं है ना तो वैल्यू नहीं है। तो इसका मनन चिंतन जब किए तो मन में आया कि पहले आत्मा की स्थिति जरूरी है। अगर आत्मा की स्थिति है तो शरीर के अनुसार आप कर्म अच्छा करेंगे। तो पहले क्या हुआ, आत्मा पुरुष यानी कि बेटा का रूप लेंगे ना, बेटा का आह्वान किए, फिर
कर्म शरीर द्वारा किए तो शरीर प्रकृति है, नारी का रूप है, फिर बेटी का रूप। तो हम क्या करें, पहले आत्मा का आह्वान करें, फिर ये शरीर द्वारा कर्म करें। इसीलिए बाबा बोला भी कि पहले संकल्प और मनसा और वाचा में आते हैं, फिर कर्म में आते हैं। तो यही हुआ, आत्मा रूप में बेटा और शरीर रूप में बेटी। तो आगे भक्ति का कितना नशा था, बहुत नशा था। भक्ति से भगवान मिलेगा, यह सुनकर खुश होकर बहुत अच्छी भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते रह, हे पतित पावन आओ। तो भक्ति करते हैं तो यह अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते हैं? भक्ति करते हैं तो अच्छा है, लेकिन भगवान को याद क्यों करते हैं? समझते भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। अच्छा, क्या फल देंगे वह किसी को नहीं पता है। पता है, अगर सोच में पड़ जाते, अगर भगवान मिल गया तो क्या आप मांगेंगे? तो सोच में पड़ जाते, क्या मांगे, दर्शन मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर बोलते हैं नहीं, कुछ तो मांगेंगे ना, और मांगने में फिर फंस जाते हैं। किसी को भी पता नहीं। बाप कहते गीता पढ़ने वालों को भी जाकर समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात है गीता में भगवानुवाच। अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं। डरते क्यों हैं? यहाँ पर सुनते सुनते ना सब कुछ छूट जाएगा, ये भी सोचते हैं कि नहीं भी आप थोड़ा रहे ना, लेकिन ज्ञान ऐसा है ना कि सुनते सुनते ही सब छूट जाएगा, इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं। अरे विकार छूटता है, कमी कमजोरी छूटता है, बीमारी का जो जड़ है ना खाना, वो छूटता है। आज बीमारियों के कारण ऐसा ऐसा बीमारी आ रहा ना कि अपने लोग है ना नेचुरल खाने में आ रहे हैं, कम खाने में आ रहे हैं। और जब बाबा कह रहा था कि बच्चे तकलीफ आने मत दो, पहले से तुम छोड़ दो, तो पहले से तो छोड़ते नहीं हैं। तो मनुष्य ज्ञान की बातों से डरते हैं। भक्ति कितनी अच्छी लगती, क्योंकि वहाँ तो कुछ होता नहीं है, बस अपने मन से भक्ति कर ली, हो गया, मन मर्जी है, हो गया है भक्ति भी। तो ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होता है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है क्या? हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। दो चीज और ऐड है बाबा का, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है ना। 5 बंदर अपने पास रखे, बंद कर लिए अपने अपने। तो बाबा कहता है कि माया का डायरेक्शन है, बाबा का ज्ञान मत सुनो। आज नहीं सुनेंगे तो क्या जाए, वही ज्ञान आता ना, अच्छा पढ़ लेंगे अपने से, चलो मेन पॉइंट पढ़ लिए। अरे इतना समय नहीं। अच्छा भूख लगेगा तो आप खाना खाएंगे कि नहीं? उसके लिए टाइम तो निकल जाता है। अच्छा प्यास लगेगा तो जितनी बार प्यास लगेगा उतना 1 गिलास पानी पिएंगे ना, तो उसके लिए भी टाइम निकल गया। लेकिन क्या करे, टाइम नहीं मिला ना, आज पूरा मुरली ही नहीं पढ़ पाए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट पढ़ लिए। अच्छा तो आप थोड़ा थोड़ा खाना ही खा लीजिए, 1-2 को खा लीजिए, उसका दिन भर रह जाइए। नहीं, खाना के लिए तो पूरा टाइम देंगे। तो ये स्वार्थीपना हुआ कि नहीं, डिसरिगार्ड हुआ कि नहीं? तो मानते नहीं, बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं। तो शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ऐसे जोर से चमाट मार देती हैं जो बुद्धि में ठहरती नहीं। बाप की याद कर नहीं सकते, मित्र संबंधी देहधारी याद आते रहते हैं, बाप की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो, फिर ना फरमान बरदार बन जाते हैं। बनकर क्या कहते, हमको फलाने की याद आती है बाबा, उस बहन की याद आती है, उस भाई की याद आती है, हमको फलाने की याद आती। याद आएगी तो देखो गिर पड़ोगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। हमको कोई देधारी से याद नहीं करना है, किसी को भी याद नहीं करना है। यह बिल्कुल छीछी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप की और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। बाप कहते अपने अंदर को देखो, नारद का मिसाल है ना, तो बाप कहते अपने को देखो, हम बाप को याद करते हैं। नारद की मिसाल चेहरा भी क्या है, बंदर जैसा है। तो हमें बार बार बाबा को याद करके अपना चेहरा कितना सुंदर बनाना चाहिए कि हम लक्ष्मी को वर सकें। लक्ष्मी को वरना मतलब लक्ष्मी स्वरूप को धारण कर सके। तो बाबा कहता कोई हालत में भी याद तो शिव बाबा को करना है, और कोई से भी प्यार नहीं करना है, कोई से भी नहीं। अंत में शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से
निकले केवल बाबा। तो ये अचानक नहीं होगा। अगर आप देहधारियों को याद करें, अचानक देहधारी की याद चला जाएगी और प्राण निकल जाएगा, बस उसी के यहाँ जन्म ले लेंगे आप, उसी के यहाँ जन्म ले लेंगे। तो शिव बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़ी है। कौन है स्वदर्शन चक्रधारी? जो अपना दर्शन पल पल कर रहे हैं कि मेरा स्थिति क्या बन रहा है। ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परम पिता परमात्मा जो बिंदी रूप है। तो यह क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? बाबा स्वदर्शन चक्रधारी है शिव बाबा? वो क्यों बनेगा? बाबा कहता हाँ, पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? मतलब पहले ब्रह्मा बाबा है, यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के लिए आया है। तो सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाती हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आदि मतलब सतयुग त्रेता युग, और मध्य द्वापर कलयुग, और अंत संगम युग। तो जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। तो रचता का किसी को पता ही नहीं, तो रचता का ज्ञान कहाँ से मिले? अभी तुम समझते हो कि शिव बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। यहाँ पर बाबा शिव बाबा अपने आप को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। ज्ञान का सागर है वो। वह जानते हैं कि हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, लेकिन उसको नॉलेज है जो हमको सुना देते हैं। बाबा पूरा नॉलेजफुल है, जो हमें सारा नॉलेज, वो जन्म मरण में नहीं आते हैं। शिव बाबा ही हमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन है ना। रचता भी वह है। बाप कहते, बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। कोई भी माँ बाप होता है तो अपने बच्चे का जीवन कैसे खेला है, कैसे क्या किया, सब कुछ वो जानेगा। तो उसी तरह यहाँ भी शिव बाबा जानता है, क्योंकि उसी का बनाया हुआ शिवालय है। शिवालय माना सतयुगी दुनिया, स्वर्ग की दुनिया। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो और दूसरों को सिखलाओ। तो बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तभी मैं तुमको सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हैं? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो चक्रवर्ती राजा तुम बन जाओगे, क्योंकि हर पल हम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वराज अधिकारी बन जाएंगे, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो ये ज्ञान है। बाकी योग से तो पाप कटते हैं। देखिए, ज्ञान से समझ मिलता है और योग से हमारा पाप कटता है। बाकी सारे दिन का पोता मेल तुम निकालो, याद ही नहीं करोगे तो पोता मेल क्या निकालोगे? शर्म भी आएगा ना कि कितना याद किए, क्या बाबा को सुनाए, क्या दिन भर याद ही नहीं किए, आज देहधारियों के पीछे लटके रहें। तो सारे दिन में क्या क्या किया है ये तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य अपना पोता मेल निकालते हैं। कितना शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य काम किया, तो तुम भी कहोगे कितना समय हम याद किए, ये भी बताओ। कितनी खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट मिली है उनको घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिली है उसे बुद्धि से याद करो। रोज मुरली पढ़ो, रोज मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना है। वह बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स आता है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद करते। बाबा वरदान दे रहा है ना कि देखिए, मधुबन में रहने वाले या सेंटरों पे रहने वाले वो एक खरगोश की मिसाल अभी बने हुए हैं, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन हमें बाबा कह रहा है ना कि जो घर गृहस्थ में रहते दूर में हैं उनको ज़्यादा याद आता है बाबा का। तो बाबा कहते हैं कि कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखी भी नहीं है, याद कितना करती हैं, नशा चढ़ा रहता है। घर में बैठे साक्षात्कार होता है, या अनायास सुनते सुनते निश्चय भी बढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं अपने अंदर अपनी जांच करते रहो, हम कितना ऊंचा पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है ना, ये खाएं वो खाएं, ये लालच तो नहीं है। कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। अव्यभिचारी माना एक की याद में रहना। कितना समय हम दूसरों को याद करते हैं,
नॉलेज भी धारण करनी है ना, पाप भी काटने हैं। तो कोई ने ऐसा पाप किया जो बात मत पूछो, बाबा तो सब जान रहा ना, हम लोग कितने पाप करके आए हैं। तो इसलिए बाबा बाबा कहता है कि कितने पाप करके आए हो ना, बात मत पूछो तुम। तो ये भगवान कहते ये करो, परंतु कह देते परवश है ना बाबा, क्या करे, परिवार वाला नहीं करने देगा, अर्थात माया के वश हैं। तो अच्छा, माया के वश ही रहो। बाबा कह रहा है कि अच्छा तुम नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, जाओ माया के वश रहो। बाबा कहते एक्यूरेट करो, तुमको सारे बंधनों से छुड़ाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो अपनी मत पर जाओ, चलो देखना इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाओगे तुम। माया 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 करते रहते हो, क्या करे बाबा, परिवार है ना, देखना पड़ता है। अरे परिवार केवल कर्म संबंध है, कोई परिवार आपको बांधने के लिए नहीं है, आपकी स्थिति है जो आप बंध जाते हो। तो देखना इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे, 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर देह अभिमान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिल रही है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है, झूठ बोलना, शैतानी करना, घर फिटाने वाला बात, ये सब छोड़ देना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकले कि आपको कैसे चलना है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी है। बाबा रोज बोलता है कि शैतानी बातें ना सुनो ना सुनाओ। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भवा। तो विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। विजयी जो करे क्या करेगा कि दुश्मन का भी रूप परिवर्तन करता है। एक है ना, एक माता थी ना, वो उसको कुछ गाली दिया जाता था तो वो हमेशा बोलती थी ये तो हमें बार बार वरदान दे रहा है कि तुम तो महारानी हो, तुम तो महारानी हो। ऐसे आज सच में वो बन गई। अभी मतलब अभी जो कुछ अधिकार नहीं था ना, सारा अधिकार अब उसको मिल गया। वो यही संकल्प, उसको गाली दिया जाता था और वो बोलती थी ये तो मुझे महारानी का टाइटल दे रहा है। तो यहाँ भी हम लोगों को वही करना है ना। तो विजयी क्या करेंगे, दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ भावना शुभ कामना के रूप में परिवर्तन कर दो। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो। तो माया जीत सो जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता। मेरापन नहीं, बाबा करा रहा है, सब कुछ बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ये समझ के करना है। वैल्यू कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप से स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा वालों को साथी बनाना पड़ता है, 1000 भुजा वाले को भूल जाते हो। तो 1000 भुजा को याद करना है, अपना बनाना है। वो 1000 भुजा वाला अपना परम धाम छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया। किसके लिए आया है बाबा? बाबा को क्या पड़ा, परम पवित्र स्थान छोड़कर और पतित दुनिया में आने का। तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते हो? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। बाबा का फुल गारंटी है और पूरा पूरा वादा है कि अगर हम बाबा को अच्छी तरह से याद करेंगे तो बाबा हमें विजयी कब बना देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर पल देहधारियों से याद हटाते जाएं, बाबा को याद करते जाएं। सेवा और योग का बैलेंस, ज्ञान और योग का बैलेंस बनाते रहें। ओम शांति।